राणावत परिवार के सभी लोग पुष्कर के महादेव मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां भगवान गौरी महादेव के आशीर्वाद लेने कनक और ओम शंकर मंदिर में पूजा करते हैं। माधवी उन दोनों से कहती, बिंदनीसा, इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ जो भी नवविवाहित जोड़े गौरी महादेव के आशीर्वाद लेते हैं, उनकी जोड़ी भी शिवशक्ति की तरह बन जाती है। माधवी की बात पर कनक सोचने लगी, जब ये रिश्ता ही मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, जोड़ी तो दूर की बात है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, ये जोड़ी कभी न बने। बिंदनीसा, ओम शंकर, आप दोनों साथ में गौरी महादेव पर ये चुनरी चढ़ा दीजिए। माधवी उन दोनों से कहती है। ओम शंकर और कनक देवी गौरी महादेव पर चुनरी चढ़ा देते हैं। तभी गौरी महादेव पर चढ़ाया गया फूलों की माला उन दोनों के गले में जा गिरती। मंदिर के सभी लोग इस चमत्कार को देखने लग जाते। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं, ये तो देवी माँ गौरी और महादेव का आशीर्वाद है आप दोनों पर। आपकी जोड़ी गौरी महादेव की तरह बन गई। आप दोनों हमेशा शिव शक्ति की तरह साथ रहेंगे। पुजारी जी की बात सुनकर कनक हैरान रह जाती। ये क्या किया आपने भगवान? जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, आपने उन्हीं के हाथों मुझे सौंप दिया। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इस रिश्ते को मैं नहीं मानती। माफ करना भगवान, लेकिन मैं आपके फैसले को नहीं मानती हूँ। कनक भगवान के सामने मन ही मन उनसे कहती। कनक अब पीछे ओम शंकर से दूर हट जाती। माधवी उन दोनों से कहती है, देखा आपने बिंदनीसा, हमारे महादेव के मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आपको जीवन साथी के रूप में ओम शंकर मिले हैं, जिनमें भगवान ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया। खुश रहिए आप दोनों। काकी सा, हम चलते हैं, हमें कुछ काम है। कहते हुए ओम शंकर वहां से जाने लगता, लेकिन माधवी उसे रोक लेती। नहीं ओम शंकर, अभी आप कहीं नहीं जा सकते। आपको और बिंदनीसा को अभी कुछ रस्में पूरी करनी है। आप दोनों चलिए हमारे साथ। कहते हुए माधवी उन दोनों को रस्में पूरी करवाने ले जाती, जहां मंदिर के एक कुटिया में नवविवाहित जोड़े थे। उनमें से एक की पत्नी के हाथ में गर्म लोहे की छड़ से उसके पति का नाम लिखा जा रहा था। कनक ये सब देखकर ही हैरान रह जाती। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, चेहरे पर पसीने आने लग जाती। वह कुमुद से कहती, ये सब क्या है? क्या किया जा रहा है इस लड़की के साथ? इसके हाथ में गर्म लोहे कौन करता है ऐसा अत्याचार? कनक कुमुद से कहती, भाभी सा, ये अत्याचार नहीं है, ये तो एक रस्म है जो हर नए दुल्हा दुल्हन को करना होता है। इस रस्म का मतलब है कि वह तन मन धन से अपने पति की अर्धांगिनी बनकर रहेगी। अपने पति के सिवाय वो किसी भी दूसरे पुरुष को नहीं देखेगी। और ये रस्म आपको भी करनी होगी, क्योंकि आप भी नई नवेली दुल्हन हो। वॉट रबिश! क्या बकवास रस्म है? ये रस्म नहीं, ये तो एक अत्याचार है। एक लड़की पर रस्म के नाम पर उस पर अत्याचार किया जा रहा है। कहते हुए कनक की सांसें तेज चलने लगती हैं। वह इन सब चीजों को देखकर उसका दिमाग फटने लगता है। तभी माधवी उसकी बातें सुन लेती है और तेज आवाज में उसे कहती, बिंदनीसा, ये आप क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? इस तरह आप हमारे रस्मों का अपमान नहीं कर सकती। माधवी शक्त आवाज में कनक से कहती। उनकी आवाज सुनकर ओम शंकर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानती। ये सिर्फ एक ढकोसले हैं जिन्हें रस्मों का नाम दिया जा रहा है। कनक माधवी से नजरें मिलाकर अपनी बात रखती हैं। तभी आसपास लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते। केसो बिंदनी होवे है, अपने बिंदने वास्ते रस्म करने से मनो कर रही हो। ऐसो तो कोनी करे है। माधवी उस औरत की बात से सहमत होते हुए कनक से कहती, बिंदनीसा, आप हमारे हवेली के मान सम्मान का मजाक नहीं बना सकती। चलिए, आपको भी ये रस्म करनी होगी। मैं ये रस्म हरगिज नहीं करूंगी, सुना आपने? कनक पूरे तेज आवाज में आंखों में आंखें डालकर माधवी से कहती है, बिंदनीसा, आप भूल रही है कि आप राणावत खानदान की बधू हैं, और हमारी खानदान की बहुएं इस तरह हमारे पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन नहीं किया करती। माफी चाहती हूँ काकी सा, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। अगर ऐसे नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं तो हमें इसे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़की के हाथ पर गर्म लोहे से उसके पति का नाम लिख देने से वह महान नहीं कहलाई जाएगी। और ये नियम सिर्फ पत्नी ही क्यों करे, पति को भी करना चाहिए। आखिर शादी तो दोनों को ही हुई है, फिर रस्म कोई एक क्यों करेगा? कनक के इस बात पर मंदिर के सारे लोग उसे हैरान कर देने वाली नजरों से देखते हैं, जैसे उसने न जाने क्या कह दिया हो। सबकी निगाहें कनक के कहे गए शब्द पर जा रुकती हैं। तभी माधवी का चेहरा तन जाता है। कनक माधवी को गुस्से में देखकर कहती, काकी सा, आप चाहे मुझ पर गुस्सा करिए, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैं ये रस्म पूरी नहीं करूंगी। कनक की ऐसी मनमानी देख कर माधवी कुछ नौकरानियों से कहती, बहुत हो गई अब की मनमानी। छबीली चित्रा, बिंदनीसा का हाथ पकड़कर उसे लेकर आओ, आज ये रस्म होकर रहेगी। माधवी का आदेश देते ही चित्रा और छबीली उसका हाथ पकड़कर गर्म भट्टी के पास ले जाती, जहां उस भट्टी में लोहे को गर्म किया जा रहा था। कनक अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती।
छोड़ो मेरा हाथ, मेरे साथ तुम सब जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे नहीं करना ये रस्म, छोड़ो मुझे। कनक अपने बचाव के लिए चिल्लाती है, पर माधवी के आदेश से कोई भी कुछ नहीं कहता। कनक को जबरदस्ती माधवी के आदेश से छबीली और चित्रा मिलकर कनक को पकड़कर ले जाती हैं। कनक कुमुद से भी मदद के लिए कहती है, लेकिन कुमुद भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कहती। कुमुद तुम तो कुछ बोलो, रोको अपनी मानसा को, मुझे नहीं करना ये रस्म। कनक के कहने पर कुमुद अपनी मानसा की ओर देखती है, जिससे माधवी अपनी आंखें दिखाकर कुमुद को चुप करा देती। ओम शंकर भी खड़े होकर सब देख रहा था, लेकिन अपनी काकीसा और पुराजों की रस्म के आगे वह कुछ न कह सकता था। वह अपनी मुठिया भींच लेता। कनक को इस तरह रोते छटपटाते हुए देखकर ओम शंकर का भी मन रोने लगता। कनक को अब आग की भट्टी के पास ले जाया जाता है। उस आग की भट्टी में गर्म लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है। ये देखते ही कनक के चेहरे पर हवन्य उड़ जाती। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना ये रस्म वश्म, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कनक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वह अधेड़ उम्र की औरत कनक से कहती, बिंदनीसा अपनी आंखें बंद लो, बिल्कुल भी दर्द न होवेगा, देखना चुटकी बजाते ही रस्म पूरी हो जाएगी। कनक उस औरत की बात सुनकर सोचने लग जाती, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनक तुझे अपनी जान खुद ही बचानी है तो भाग जा यहाँ से, भाग कनक भाग। कनक हाथ छुड़ाकर भागने की ही कोशिश करती है कि माधवी उसे पकड़ लेती। ये ऐसे नहीं मानेगी, बाईसा आप इसकी रस्म जल्द पूरी करवाओ। कहते हुए वह अधेड़ उम्र की औरत गर्म लोहे की छड़ को भट्टी से बाहर निकल लेती हुई कनक के हाथों में डालने जाती। कनक डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक जोरदार आवाज उसकी कानों में गूंजती, रुक जाओ। ये ओम शंकर था, जिसकी आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते। लेकिन कनक अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। क्या हुआ शंकर, रस्म क्यों रोक दी आपने? माधवी शंकर से कहती, काकी सा महारे को माफ करना, अगर बात रस्म पूरी करने की है तो मैं करूंगा ये रस्म। ओम शंकर हाथ जोड़ते हुए माधवी से कहता, ये क्या कह रहे हैं आप ओम शंकर? आपको अच्छी तरह से पता है कि ये रस्म बिंदनी करती है अपने बिंद के लिए। क्या आपको हमारे पुरखों के मान सम्मान का कोई मतलब नहीं? आप भी इस लड़की की तरह नादान बन रहे हैं। हमें पता है काकी सा, ये रस्म हमारे पुरखों से चली आ रही है और हम इसका मजाक नहीं बनने देंगे, इसलिए ये रस्म हम पूरी करेंगे काकी सा। हम अपने हाथ पर अपनी पत्नी का नाम लिखने के लिए तैयार है। ओम शंकर की बात सुनकर सभी लोग वहां ओम शंकर को हैरानगी से देखने लग जाते। कनक ये सब सुनकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसे खुशी भी हो रही थी कि अब वह बच गई, वही दूसरी तरफ उसे हैरानगी भी हो रही थी कि आखिर ओम शंकर ऐसा कर क्यों रहा है। ओम शंकर उस अधेड़ उम्र की औरत के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कनक और वहां मौजूद सभी लोग ओम शंकर के इस फैसले पर हैरान रह जाते हैं। कनक ओम शंकर के चेहरे को देखती है, जहां थोड़ा सा भी उसे डर नहीं रहता। वह अधेड़ उम्र की औरत गर्म लोहे की छड़ को भट्टी से निकालकर ओम शंकर के हाथों में कनक का नाम लिख देती। कनक की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। जख्म शंकर को हुए थे, दर्द कनक के दिल तक पहुंच जाती। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती। ओम शंकर को तो जैसे दर्द का नामो निशान भी नहीं लगता। वह रस्म पूरी करके वहां से फौरन निकल जाता। कनक जब अपनी आंखें खोलती, सामने ओम शंकर नहीं रहता है। कर ली आपने मनमानी, अब तो खुश हो न तुम? अब तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हारे हिस्से का दर्द भी ओम शंकर ने ले लिया। मुझे पहले से ही पता था तुम हमारे ओम शंकर के लायक ही नहीं हो। पता नहीं क्या सोचकर ओम शंकर ने इससे शादी की थी। कहते हुए माधवी वहां से चली जाती। कनक अभी तक वही खड़ी थी। वह सोचती रही आखिर क्यों ओम शंकर ने उससे हिस्से का दर्द ले लिया। ओम शंकर के दर्द को कनक को महसूस हो रहा था। तभी कुमुद उसके पास आती। भाभी सा घर चलते हैं। कुमुद कनक को घर ले आती है। यहाँ हवेली में कनक के आते ही माधवी उसे रोकते हुए कहती, रुक जाओ बिंदनीसा, आज भले ही ये रस्म ओम शंकर ने पूरी की है, लेकिन आपके रस्म न करने पर इसकी सजा आपको मिलेगी। सजा? कैसी सजा? कनक माधवी से कहती है, आपको आज से लेकर कल रात तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे, न पानी की एक बूंद, न खाने का एक निवाला, कुछ भी नहीं। माधवी कनक को सजा सुनती, जिससे कनक का मुंह खुला का खुला रह जाता। पर मैं बिना कुछ खाए पिए कल रात तक कैसे रहूंगी? कनक माधवी से कहती, ये तो आपको रस्म मना करने से पहले सोचना चाहिए था। माधवी भी कनक को कहती। तभी कुमुद बीच में बोल पड़ती, मानसा, लेकिन भाभीसा की तो तबीयत भी ठीक न है, ऐसे में तो उन्हें कमजोरी हो जाएगी। कुमुद, हमने कितनी बार कहा है आपसे बड़ों के बीच में न बोला करिए। माधवी कुमुद से सख्त लिहाज में कहती। कुमुद चुप हो जाती। ठीक है, हम तैयार है आपके सजा के लिए। कनक भी माधवी को चुनौती देते हुए कहती। माधवी अब जा चुकी थी। कुमुद कनक से कहती, भाभीसा आपने ये क्या किया? कैसे रहोगी अब आप कल रात तक बिना खाए पिए? वो सब मैं देख लूंगी कुमुद, तुम चिंता मत करो।
कनक कुमुद से कहती, ठीक है भाभी सा, आप कहती हो तो मैं चिंता नहीं करती, लेकिन इस समय मुझे भाई सा की चिंता हो रही है। उनका हाथ कैसे रह रहे होंगे? वो तो हवेली में भी नहीं है, मंदिर से ही पता नहीं कहाँ चले गए। कुमुद को ओम शंकर की बात सुनकर कनक भी ओम शंकर के बारे में सोचती है। आखिर क्यों दर्द सहा शंकर ने कनक के हिस्से का? क्यों ओम शंकर के लिए कनक को बुरा महसूस हो रहा है? रस्म पूरी करने की क्या सजा मिलेगी कनक को? अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।